जैसे ही मैं लाला का हाथ पकड़ने ही वाली थी कि मेरी निंद्रा खुल गई। राधा रानी से पूछा, हे राधा रानी, आपको ठाकुर जी का स्वप्न नहीं आता? आपको कभी ठाकुर जी स्वप्न नहीं दिखाई देते हैं? वो राधा रानी महाराज अश्रुधारा बहाते हुए कह रही है, गोपियों को प्रणाम कर रही है, हे गोपियों, तुम धन्य हो जो तुम्हें स्वप्न में मेरे प्राणनाथ, मेरे आराध्य आपको दर्शन देने आते हैं। मैं इतनी बड़ी अभागिन हूँ, जिस दिन से वो मुझे छोड़ कर गए उस दिन से ये बैरन दिया भी ले गए महाराज। आपको तो नींद आ भी जाती है महाराज, मैंने तो पल से पल नहीं लगाया और ना कभी मुझे निंद्रा आती है। आप धन्य हो गोपियों, जिस दिन से वो मुझे छोड़ कर गए हैं। ये बैरन निंदिया भी उन्हीं के साथ चली गई, सिर्फ मेरे पास आंसू है, मैं वो बहा सकती हूँ। आज राधा रानी के पांव में महाराज एक छोटा सा घाव था, जो कि ठाकुर जी ने चरण रखा था, उस चरण का नाखून लगा था महाराज। रोज राधा रानी महाराज उस घाव को क्रोधती ठाकुर की याद में। गोपियों ने पूछा, हे देवी ऐसा क्यों करती हो? बोले, अगर ये घाव भरा हो सकता है मैं कृष्ण को भूल जाऊं, लेकिन मैं घाव को इसको भरने नहीं दूंगी, इसको इतना करूंगी महाराज कि कृष्ण मजबूर हो जाएगा। जब मेरी अंतिम सांस आएगी, मेरा अंतिम क्षण आएगा, तब तो आएगा वो गोपियों। लेकिन महाराज मुझे सिर्फ और सिर्फ कृष्ण चाहिए। दोनों गोपियों का भाव, प्यारी राधा रानी का भाव महाराज बहुत सुंदर महाराज। आज उद्धव जी ने उन राधा रानी को प्रणाम किया, उन गोपियों को महाराज प्रणाम किया। उद्धव जी जैसा श्रेष्ठ बृहस्पति का महाराज शिष्य उद्धव जी के लिए महाराज कहते हैं, उद्धव तो सीधा चलो सुन गोपियन की वो ज्ञान बजाई धुमधुमी प्रेम बजाए ढोल। महाराज उद्धव तू सीधो चलो सुन गोपियन के बोल। उद्धव जैसा ज्ञानी व्यक्ति महाराज आज पानी पानी हो गया, और महाराज जो ज्ञान का नशा था सब चूर हो गया। सब महाराज अश्रुधारा में बहकर उन गोपियों को प्रणाम किया, बोला, हे गोविंद, आपकी माया महाराज किसी ने नहीं जानी। जैसे ही आज उद्धव जी पुनः महाराज मथुरा पहुंचे, उद्धव जी को जैसे ही महाराज देखा ठाकुर जी ने अंग से भर लिया। हे उद्धव, मैया क्या कह रही है? तुम्हें तुम्हारे शरीर में मेरे ब्रज की ब्रज रज लगी होगी, आओ जरा हमसे हृदय से लग जाओ, वो ब्रज रज को हम महसूस कर ले। उस ब्रज रज में गोपियों का भाव है, मैया यशोदा का भाव है। क्या कह रही है मेरी मैया? सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, देखिए एक सुंदर भाव को महाराज, ये भक्ति होती है तब जाकर ब्रह्म नाचता है, तब जाके ब्रह्म महाराज आपके घर जन्म देता है, तब जाके ब्रह्म आपके घर महाराज भोग में लगता है। ऐसे महाराज 4 अगरबत्ती 2 लाई सजाने में ब्रह्म नहीं आता है, सोच लो कर। ये था गोपियों का भाव। आज जैसे ही महाराज कन्हैया ने उद्धव जी को गले लगाया और उद्धव जी से कहा कि उद्धव आंखें बंद करो। जैसे ही महाराज आंखें बंद की, जितने महाराज वहां गोपियां थी, सारी गोपियां महाराज यहाँ विराजमान, समक्ष राधा रानी विराजमान। कन्हैया ने कहा, हे उद्धव, ये सिर्फ मेरी एक लीला थी। मैं कभी भी एक बार जिसे हृदय से प्रेम करता हूँ, मैं उससे कभी भी दूर नहीं हो सकता। ये हमारे ठाकुर जी का स्वभाव है। अगर एक बार वो पकड़ ले आपको महाराज सच्चे हृदय से, तो कुछ भी हो जाए वो आपको महाराज छोड़ेंगे नहीं। ये जीव का स्वभाव है महाराज, एक को छोड़ता है दूसरे को पकड़ता है। भगवान का ये स्वभाव नहीं है महाराज। भगवान ने अगर आपको एक बार पकड़ लिया तो महाराज छोड़ेगा नहीं कभी। ऐसे हमारे कन्हैया। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, सोतम यश्वातामि संदायशयति मतो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, अब मैं आपको महाराज उस कथा का श्रवण करवाऊंगा जो आज की मुख्य कथा है, हमारे कन्हैया का विवाह। अब एक बात बताओ,
कौन कौन महाराज कन्हैया की तरफ है और कौन कौन रुक्मणी मैया, मतलब लड़का वाला कौन कौन है और बिटिया वाला कौन कौन है। हाँ तो उठाओ पहले लड़का वाले को है, बारात कौन लेके आया, कोई नहीं है भैया। और अच्छा रुक्मणी मैया की तरफ कौन कौन है? भारत जी महाराज, भारत जी महाराज, भारत जी महाराज। देखो दो हाथ उठाए, एक की तो छोड़ो भैया, इतनी कंजूसी मत करो, देखो हाथ उठा ले, गलत है ना, आप पे हाथ नहीं उठ रहा। आंसू बहा सकते हैं आप ठाकुर जी के लिए, इंतजार इतना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब एक दो हाथ महाराज जो कि उठ सकते हैं ठाकुर ने आपको दिए, लेकिन फिर भी नहीं उठाते हैं आप। अब समझो महाराज, और उसी के कारण महाराज इतनी सी भक्ति में आपको पता सब कुछ चाहिए, आपका बच्चा भी अच्छा हो, नौकरी बहू भी अच्छी मिल जाए, जमीन जायदाद, देखो पैसा की बात यही सब नहीं उठा महाराज। कलयुग का जीव बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी। पैसा की बात करो कुछ भी कर लो महाराज, धन आ जाए पर तुम कुछ भी कर रहे। तो अब महाराज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा पारीक्षित बल्लभ भैया का विवाह रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती से हुआ महाराज। अब कन्हैया का महाराज विवाह किससे हुआ और कितने हुए महाराज? कन्हैया का एक आध विवाह हुआ नहीं है, 16,108 है ना। तो सबसे प्रथम कन्हैया का विवाह किसके साथ हुआ? भैया रुक्मणी मैया के साथ। तो एक राजा हुए महाराज जिनका नाम है सत्यराजित। सत्यराजित राजा के महाराज 5 पुत्र हैं। बड़े पुत्र का नाम है महाराज रुक्मी, रुक्मी का एक मित्र है जिसका नाम है शिशुपाल। अब इनके घर महाराज पुत्र ही पुत्र है महाराज, पुत्री नहीं है। तो एक जलाशय में महाराज इनको राजा सत्यराजित को एक महाराज पुत्री मिली। अब जैसे ही महाराज पुत्री मिली तो वैसे महाराज पुत्र सबको चाहिए, पुत्री किसी को नहीं चाहिए, है ना, ये व्यक्ति का स्वभाव होता है। अच्छा किसे किसे पुत्री चाहिए महाराज? हाँ बताइए जरा। अब पुत्री वाले महाराज रख लो, अब पुत्र वाले उठाओ, किसे किसे पुत्र चाहिए? अच्छा एक बात बताओ, अगर पूत कपूत निकल गया फिर क्या करोगे? आपका सिर फोड़ेगा महाराज, रसोई में घी भर देगा, उसके बाद फिर से फोड़ेगा और महाराज फूंक देगा, फिर क्या करोगे? पुत्री महाराज, पुत्री कभी नहीं निकल सकती है। पूत कपूत तो हो सकता है लेकिन पुत्री कभी भी निपुत्री नहीं हो सकती है महाराज। तो सबसे प्रथम महाराज कन्हैया का विवाह पता है किससे हुआ? रुक्मणी मैया से। रुक्मणी मैया का जो पिता का नाम है महाराज, उनका नाम है भीष्मक। अब भीष्मक राजा को महाराज पुष्प पर मैया रुक्मणी मिली और मैया रुक्मणी मिलने के बाद में आकर रानी को दे दी। रानी को देने के बाद में समय गुजरा, लालन पालन किया। लालन पालन करने के बाद में जब रुक्मणी मैया हल्की सी बड़ी हुई तो महाराज इनके जो भाई है ना, इनने महाराज शिशुपाल से मैया का विवाह कर दिया। विवाह नहीं किया महाराज, सगाई तय कर दी। अब लेकिन मैया रुक्मणी मन ही मन महाराज कन्हैया को प्रेम करती है। अब कन्हैया तक खबर कैसे पहुंचे कि हम आपको प्रेम करते हैं महाराज? तो एक महाराज पत्र लिखा और एक ब्राह्मण के हाथों महाराज पत्र पहुंचाया, लेकिन महाराज ठाकुर जी नहीं आए। तो मैया रुक्मणी का भाव है, मैया रुक्मणी क्या कह रही है? आप
धीरे बोलो, पाप लगा तो भगवान को ना होला ऐसे। देखो हम आप घरों बैठ गए, आप लोगों को बताया नहीं आ रही, रंगों मिल रहा है। बोलो रुक्मणी मैया की, वृंदावन बिहारी लाल की। बेटा बोले श्री राधा रानी सरकार की, रुक्मणी मैया की, बाल कृष्ण भगवान की। सभी लोग भैया रुक्मणी मंगल का विवाह का आनंद लेंगे। अब तो महाराज मैया ने पत्र लिखा, लेकिन महाराज कोई जवाब ना आए, तो एक बार महाराज एक पत्र और लिखा है, ब्राह्मणों के हाथ से महाराज पहुंचाया ठाकुर जी तक। यहाँ पर महाराज रुक्मी ने शिशुपाल से सगाई तय कर दी थी महाराज, और मैया रुक्मणी कात्यायनी मैया की पूजा किया करती थी। तो वहीं से महाराज कन्हैया आए तो मैया रुक्मणी पर कृपा की, मैया को रथ में बैठाल कर महाराज ले गए। अब जैसे ही महाराज ले गए, उसके बाद में शिशुपाल से युद्ध हुआ, महाराज रुक्मी से युद्ध हुआ। बलदाऊ भैया आए, बलदाऊ भैया ने कहा कि अरे युद्ध क्यों कर रहे हो? 17 महाराज भीष्मक जी को समझाया, भीष्मक जी समझे। उसके बाद अब तो महाराज सुंदर कन्हैया की बारात आ रही है। अब आप लोग इतने जने बैठे हो, एक बात बताओ, कन्हैया की ससुराल कहाँ है? किसी को पता हो तो भैया हाथ उठाओ, कन्हैया की ससुराल कहाँ है? कन्हैया की आप कथाएं बहुत सुनते होंगे, कोई नहीं है ऐसा जो बता सके कन्हैया की ससुराल कहाँ है। राम जी को तो सबको पता है, महाराज जनकपुर। कन्हैया की बताएगा कोई? कन्हैया की ससुराल कहाँ है? किसी को भैया पता नहीं है। कन्हैया की ससुराल है कुंदनपुर, ठीक है। अब तो महाराज सुंदर कन्हैया की बारात आई। बारात आने के बाद में महाराज भीष्मक राजा ने स्वागत किया, और स्वागत करने के बाद सबसे प्रथम आज कन्हैया की जयमाला हुई। महाराज खड़े करके भैया, आज हम भी महाराज जयमाला का आनंद लेंगे, महाराज कन्हैया का और महाराज रुक्मणी मैया का। अब महाराज कुंदनपुर की महाराज सखिया क्या कह रही है महाराज बात पर, कि महाराज ऐसी जोड़ी हमने आज तक नहीं देखी। कुंदनपुर की सखिया महाराज गा रही है और कह रही है, सबसे प्रथम जयमाला का भव्य आनंद लेंगे। जयमाला पहनाऊंगी पिया रंग रंग जाऊंगी, हो जयमाला पहनाऊंगी पिया रंग रंग जाऊंगी। देखो भैया ऐसे नहीं चलेगा, सभी लोग यथास्थान बैठे, पहले बैठे यथास्थान। व्यवस्था देखिए भैया, आपकी आप बिगाड़ेंगे तो व्यवस्था बिगड़ेगी। सभी लोग सबसे प्रथम यथास्थान बैठे भैया, बात माने यथास्थान सभी लोग बैठे। सबसे पहले भैया रुक्मणी ठाकुर जी को जयमाला पहनाए। हरि ओम महामंगलम भगवान विष्णु मंगलम मंगलम हृदय अच्छा मंगलाय तनो हरे। उसके बाद में अब ठाकुर जी हरि ओम स्वस्तिकाय नमः स्वाहा स्वस्ति महाभूता विश्ववेदाः स्वस्ति सारक्षोरिष्ठदेवी स्वस्ति नवोदेशो। रुक्मणी मैया ठाकुर जी बैठ जाए। सबसे प्रथम हमारे पारिचित जी पिंसू राजपूत जी पांव पखारेंगे, और पांव पखारने में महाराज देखो ये क्या दे रहे हैं, ले आओ भैया, पांव पखारने में दे रहे हैं ये मैया रुक्मणी को साड़ी, स्वर्ण के महाराज कुंडल, एक परात और एक लोटा। दिखाओ भैया कहाँ है, दिखा दो सबको। हमारे जो पिंसू राजपूत पारिचित जी हैं
वो रुक्मणी मैया को इतना दान कर रहे हैं। और जो उनकी माता जी है लेखा राजपूत हमारी जिज्जी, वो कहाँ है, उसके बाद वो पाँव पकड़ रहे हैं। फिर सभी लोग जिन्हें जिन्हें भी पाँव पकड़ना है भगवान के, वो पाँव पकड़ सकता है। इसके बाद महाराज सभी कुंदनपुर की छठियां कह रही है कि महाराज ऐसी जोड़ी हमने आज तक नहीं देखी, गा रही है महाराज। वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो मेरे दुआगनी है घनश्याम, वो जोड़ी का जवाब नहीं, मेरे दुआगनी है घनश्याम, जोड़ी का जवाब नहीं।
जिसको लगता है पूरे संसार की साथी है तो आगे सभी को भगवान का ब्याह है। आज तो जाओ मैदान में हो आओ जाओ भाई साहब पहुंचो हम बता रहे क्या करना। भगवान का ब्याह है, चलो भाई ने ठुमका लगाओ 1 2 3 4 चलो शुरू हो जाओ।
अरे कुछ नहीं खेलना है बहुत सी है और सबको करना है बड़ी Hey!
बोल बांके बिहारी लाल की बोलो श्री रास बिहारी सरकार की। यथास्थान सभी जने बैठ जाओ। सब लोग बैठ कर दो मिनट की कथा हो बैठ कर सभी लोग वही यथास्थान बैठ जाओ। अब जिसे भी कन्हैया का मैया रुक्मणी का पूजन करना हो, पांव पखारना हो तो ही उठेगा, नहीं तो सभी लोग अब कथा सुनेंगे। ठीक है। अब महाराज सुंदर कन्हैया का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद महाराज कल क्या है? कल महाराज आपके ग्राम में 7वें दिवस की कथा है, सुदामा चरित्र की कथा। भागवत जी में ऐसे लिखा है, भले ही आपने 6 दिन कथा नहीं सुनी, अगर 7वें दिन की कथा आप सच्चे हृदय से सुनी है तो महाराज आपको 7 दिन का जो पुण्य होता ना वो महाराज प्राप्त होगा सिर्फ 1 दिन की कथा सुनने से, 7वें दिन की कथा सुनने से। तो हमारी तो आपसे महाराज यही प्रार्थना है, हाथ जोड़ के कल जरूर पधारे, क्योंकि भले ही आप किसी कारणवश आपने 6 दिन की कथा नहीं सुनी थी, अगर आप 7वें दिन की कथा सच्चे हृदय से सुनते हैं तो आपको 7 दिन का फल प्राप्त होता है। कल सुदामा चरित्र की कथा है, कल ही महाराज कथा का ब्राह्मण दिवस है, सुखदेव जी महाराज का पूजन है, पारिचित मोक्ष है महाराज। प्रसाद के रूप में अगर आप तंदुल ले आना चाहे तो महाराज तंदुल ले आ सकते हैं, तंदुल का कल प्रसाद होता है। फिर भी कह रहे हैं महाराज आप धन्य हैं जो सुंदर आपके ग्राम में आयोजन चल रहा है। बिना किसी धन खर्चे, बिना किसी तन की सेवा के अगर आपको इसमें डुबकी लगाने का मौका मिल रहा है तो आप बिल्कुल भी पीछे ना हटें। हमारे राजपूत जी महाराज सज्जन राजपूत जी के ऊपर ठाकुर जी ने कृपा करी तो उन्होंने भी इतना सुंदर आयोजन करवाया, जिससे कि आप भी महाराज उस भागवत को सुन पा रहे हैं, अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं महाराज। लेकिन अगर आपने नहीं सुनी कथा तो ये आपका दुर्भाग्य है, इसमें किसी का क्या दोष है। बिना महाराज पैसा खर्चे, बिना तन की सेवा के आपको सुंदर कथा कर स्वादन प्राप्त होगा। तो हमारी तो भैया आपसे यही प्रार्थना है, सभी ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से कल भारी से भारी संख्या में पधारें और 7वें दिवस की कथा श्रवण करें। सुखदेव जी महाराज का पूजन करेंगे, भागवत जी का पूजन करेंगे, उसके बाद भक्ति सीखेंगे महाराज भक्ति कैसे की जाती है। कल की कथा बहुत ही सुंदर होने वाली है, तो कल भारी से भारी संख्या में पधारें और सुंदर कथा का विश्वासन करें। अब एक बात बताओ, नृत्य करना है कि आरती करवा दो? 7:30 बज गए, अगर घर जाना हो तो भैया आरती करवा दे। बारी चच्ची हमारे तो कहना कि आरती करवाओ, अब उनकी मौसी जी कह रही है कि भैया भजन करवाओ। अब बताओ किसकी सुने? बारी चट की नहीं सुनेंगे तो वो लगोता लेके आ जाएगा कमरे में, मौसी की नहीं सुनेंगे तो वो लेके आ जाएगा। भैया आप ही बताओ, इन 2 जनों को छोड़ो, आप पर निर्भर करता है। हमारा तरीका वही है, अगर देखो नृत्य करना है, भजन सुनना है तो जोर से जयकारा लगाना, और अगर नहीं सुनना है महाराज तो धीरे से लगाना, जयकारा जरूर लगाना। बोलो वृंदावन हरियाली की। चलो भैया आरती करो, किसी को नहीं सुनना। चलिए एक छोटा सा भजन, तत्पश्चात आरती समय भी हो गया। बांके बिहारी लाल की कौन नाचेगा? हाथ उठाओ। हमारी जिज्जी भी नाचेगी, खड़ी हो जाए, थोड़ा सा मटक लो, बैठे गई, खड़ी हो जाओ। इतना आपके भाग्य है महाराज जो भागवत आपकी यहाँ चल रही है महाराज, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। आप पर ठाकुर जी ने कृपा करी और स्वयं ठाकुर जी सामने आपके बैठे हैं, मैया रुक्मणी बैठी है और आप महाराज थोड़े से मटक ली और बैठ गए। खड़े हो जाओ महाराज, जब तक भजन बंद ना हो तब तक आपको नृत्य करना है भगवान के उभार में।
ने वो तरफ फिर से बोल और बुरी बात ये भी काटी अपनी माता मेरे यार काटी अपनी माता मेरे यार अरे काली